कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट कि मात्र 2 घंटे से भी कम का वीडियोस लेक्चर है, आप उसको देख जाइए, आपको बहुत सहूलत होगी। नहीं, अगर आप देख चुके हैं, आपकी तैयारी चैप्टर्स अच्छे से आपने चैप्टर्स की तैयारी कर ली है, तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। कैसे क्वेश्चंस आते हैं या कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, तो कौन देता है कैनिज़ारो? तो भाई कैनिज़ारो की क्या शर्त है? सर कैनिज़ारो की शर्त ये है, एक मिनट, कैनिज़ारो की शर्त से पहले कि ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो भाई साहब देगा कैनिज़ारो, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या देगा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आता क्या है, सर आपका लुक अच्छा नहीं लग रहा है। भाई मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और तो कमेंट बॉक्स में आता है अस्सलाम वालेकुम सर। भाई पर्सनल मैसेज कर लिया कर कमेंट बॉक्स में। तो इस टाइप का मुझे चाहिए इन्वॉल्वमेंट कि आप बताएं, आंसर करें, तो वो हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, है ना। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस कैनिज़ारो रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन कौन करेगा? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है? सर दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, पता है ना किसको कहते हैं? देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पड़ोस में वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है, इसी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। फिर से, कार्बोनिल कंपाउंड के पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? जल्दी से आप अपना सबका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और हमारा आंसर है ये। क्यों सर? इसका स्ट्रक्चर जब बनाइए तो यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है सर, है ना। अल्फा का हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए? ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, क्योंकि इसका पड़ोसी वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और उस पर मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू अल्कोहल है इथेनल। मतलब क्या है बच्चों? सर अल्कोहल से हमें बनाना है अल्डिहाइड, यही हुआ ना। नॉल मतलब अल्कोहल, नल मतलब अल्डिहाइड, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। और इतना नहीं पता है तो आप डेंजर जोन में है। अल्डिहाइड, हमने जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए कि आप बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पूरी सीरीज है, 50% ऑफ ऑर्गेनिक के आने वाले क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आएंगे वो आपको वहीं से मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में बहुत कम इंक्लूड किए हुए हैं। मेरा मकसद ये है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल परिस्थितियां दे दूं आपको, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाऊं कि एग्जाम में मजा आए। ऐसा नहीं कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन करके और यहीं पे मजा दिलवा दूं, एग्जाम में मजा आना चाहिए, है ना। तो अगर ये नॉल और नल में डिफरेंस नहीं है तो आप बेसिक ऑर्गेनिक अभी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका फायदा क्या होगा कि 50% कह रहा हूं ना क्वेश्चन वहीं से आएगा ऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव। और बाकी ये है कि चीजें भी आपको ढंग से समझ में आने लगेगी। रट के तो आप ऑर्गेनिक में आप कितनों भी बड़ा रट्टा मार हो, ऑर्गेनिक में पॉसिबल नहीं है कि आप मार्क्स ले आओ, ठीक। द बेस्ट मेथड ऑफ द मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनल, क्या करना है? अल्डिहाइड को किसमें? नॉल मतलब अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है? अल्डिहाइड में। तो आपको पता है ना, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रांग हुआ तो तब्दील हो जाता है किसमें बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। अगर यही अल्कोहल में आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देते हैं, क्या देते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दोनों का डिफरेंस हमने चैप्टर में आपको बताया है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसमें कन्वर्ट होता है? अल्डिहाइड में। तो अब हमें यहां पर खोजना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय पासिंग इथेनॉल वेपर ओवर कॉपर एट 3573 केल्विन। तो भाई ये है अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में चला जाएगा बउआ? स्ट्रॉन्ग में। KMnO4 किस में चला जाएगा? स्ट्रॉन्ग में। ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। होप शुभ समझ में आएगी बात। बाय ट्रीटिंग टॉलिन विद क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4, बाय ट्रीटिंग टॉलिन, टॉलिन को ले लीजिए, ट्रीटिंग टॉलिन,
ठीक है, ठीक है। विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4, क्रोमाइल क्लोराइड और CCl4, टॉलिन को एंड डिकम्पोजिंग द विथ वाटर द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो आपको पहचानिए कैसे, बाय ट्रीटिंग टॉलिन विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4। ये कहां हो रहा था बच्चों? आपको ऐसी रिएक्शन रटनी पड़ेगी कि सर हम जैसे ही देखें क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4 टॉलिन की रिएक्शन कहां कराता है, ये कौन सी रिएक्शन है, आपको रटना पड़ेगा। ये सारी सारी बेसिक चीजें, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। तो हमारा पास ये है, किस में कन्वर्ट कर देता है ये? अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। टॉलिन किस में कन्वर्ट करता है? टॉलिन किसको कहते हैं? यहां पर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इसको टॉलिन कहते हैं। किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4 के साथ। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अरे बता दो, क्या बोलते हैं? नहीं, चलिए आंसर आपका ही आना चाहिए बच्चों, आंसर आपको ही आना चाहिए। टॉलिन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सर नहीं आया तो इसको कहते हैं ईटार्ड, और ईटार्ड आपको आता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ईटार्ड, रट लीजिए। ये तो अब ईटार्ड को डायरेक्टली रट लीजिए, सेंडमेयर को रखिए, राइमर, टाइमर और स्टीफन को, और फिर मैं बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में ये रिएक्शन का एक अलग से सीरीज बना दूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से बन रहे होंगे। बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है भाई। तो देखिए अपने पास क्या कराना बच्चों? हाइड्रोलिसिस करवानी है किसकी? CHClCl की। पता है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइएगा जब, तो आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइएगा, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि यहां से क्लोरीन हटेगा और OH जुड़ेगा, क्लोरीन हटेगा OH जुड़ेगा। और फिर हमने आपको यह भी बताया कि एक कार्बन पे 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? डिहाइड्रेशन जब होगा तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH बन गया अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बाय ओजोनोलिसिस, जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो पाई बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ोगे और लड्डू जोड़ोगे। डबल बॉन्ड तोड़ो और लड्डू जोड़ो, स्ट्रक्चर बना के देखो इसका। आपने क्या किया? डबल बॉन्ड तोड़ा है और इसके साथ लड्डू जोड़ा है, तो लड्डू बना लो, C डबल बॉन्ड OH बन गया बेंजल्डिहाइड। तो हाइड्रोलिसिस से भी और ओजोनोलिसिस से भी हो जाएगा, तो दोनों मेथड है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बोथ द एबव, दोनों सही है। दोनों प्रोसेस समझ में आया कैसे है? बेंजल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ इसका करवा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाइएगा, हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो 2 क्लोरीन है, दोनों की जगह क्या आ जाएगा? H2O हो जाएगा, H2O आ जाएगा, फिर सॉरी H2O बोल रहा हूं, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोलिसिस कराने पे। फर्दर इसका क्या करेगा? एक कार्बन पे 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, और 2 तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं, आया समझ में? आ गया होगा होप। एक एक पॉइंट को बस अच्छे से समझते जाइए, ऑप्शन सिर्फ रटने से आपका काम नहीं चलेगा। चलो हम तो जैसे इसको शक्ल देखते हैं, ये हो गया R, ये हो गया M और ये हो गया X, RMGX। कौन किसकी रिएक्शन है सर? ग्रिगनार्ड की रिएक्शन। इसकी शक्ल देखते के साथ हमें समझ में आती है किसकी रिएक्शन है? ग्रिगनार्ड की रिएक्शन है। किसके साथ करवाते हैं? CH3CN के साथ करवाते हैं, एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। लास्ट में पता है जितना भी ग्रिगनार्ड का करवाए होंगे, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो इसको यहां से तोड़ो, इस पर क्या होगा? माइनस, और ये माइनस किस पे आके चिपका गया? इस पर चिपकेगा, और जब हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? CH3 इसके साथ लगा हुआ है। इस कार्बन पर कौन सा CH3 आके चिपकेगा? इस कार्बन पे ये CH3 आके चिपकेगा, और ये क्या होगा? CH3। फर्दर ये क्या होगा? जब हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो बन जाएगा ये। अब इसको कहते क्या है? इसको कहते क्या है? आप हाइड्रोलिसिस करवा करके जब निकालिएगा तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड। यही किया है ना क्वेश्चन आपको? नहीं, ठीक है, यही आपने सीखा भी होगा। कैसे किया मैंने? बहुत आसानी से। जब भी RMGX है तो मैं बार बार कहता हूं कि RMGX है तो हमेशा तोड़ दो 20 से, R पर माइनस होगा और Mg पर प्लस होगा, ये हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? माइनस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर डेल निगेटिव आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव आएगा। चैप्टर में मैंने पढ़ाया, आपको चीजें ध्यान से समझनी है, तो यहां पर क्वेश्चन में तो इतना डिटेल्स में अपन नहीं जा सकते, मगर हिंट्स दे सकते हैं आपको।
तो इसको कहते क्या है बच्चों, इसको कहते क्या है, क्या बना आपका सर, इसको एसीटोन कहते हैं। क्या बन गया आपका, एसीटोन कहता है। इथाइलिडीन क्लोराइड CH3CHCl2 CH3CHCl2 इथाइलिडीन क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ NaOH, अगेन हाइड्रोलिसिस करवाइए इसका, क्या करवा दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस करवाइएगा NaOH से, NaOH के साथ इसकी क्या करवा लीजिएगा फिर हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है ना, हमने अभी तो बताया कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो क्या होगा, ये इसकी जगह CH3CHCl हटेगा, OH जुड़ेगा, CH हटेगा, OH जुड़ेगा, और रात लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन पर 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होता तो यहां से क्या लेना, डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। कहां पर है ऐसा, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड कहां पर है, तो सर 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, द रिएक्शन ऑफ CH3COClH2। ठीक है, तो ये जब भी ऐसा रिएक्शन दिखे CH3 डबल बॉन्ड OCl प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो आपको लिखा होगा, आपको बच्चों जाइलीन लिखा होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे छुटा हुआ है, और PdSO4 तो क्या होगा ये, नहीं बेरियम सल्फेट, PdBaSO4 दिखाई देगा आपको, बेरियम सल्फेट। तो क्या देगा, तो सारे बच्चों को ये इसके बारे में याद है कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेफन या रोजनमुंड की, हॉफमैन की, कैनिजारो, किसकी रिएक्शन है, स्टेफन होफ। सर तो अभी तो आपने बताया है ये रोजनमुंड की मुंडी है, पहचान लोगे रोजनमुंड में क्या लिखा होगा, पहचान लीजिएगा। तो आपको सबस्ट्रेट को कम से कम फंक्शनल ग्रुप भी अच्छे से याद कीजिएगा ना, तो आपका नेम रिएक्शन रटना बहुत आसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप भी याद रखिएगा, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का पता है आपको, नोमेनक्लेचर 5 से 8 नंबर का पूछ देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप से भी क्वेश्चन आता है। एसीटोन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ, तो बता दो, ब्यूट एन, 1 ब्यूट इन होगा बच्चों, 1 ब्यूट एन कुछ नहीं होता, ये 1 ब्यूट इन है, यहां पर क्या है 2 ब्यूट इन है, यहां पर आइसोब्यूटेन है, तो ये ब्यूट होता है ना, इसे ब्यूट बनाते हैं। आइसो कैसे बनाते हैं कि सर, आइसो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक का कार्बन यहां से हटाओगे और कहां जोड़ दोगे, यहां पर आइसोब्यूटेन, और ये क्या है आइसोब्यूटीन, तो आइसोब्यूटीन हो गया, ये बन गया आइसोब्यूटीन। 2 ब्यूटाइन, अब 2 ब्यूटाइन बन गया। अब इसका क्या करवाना है, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करवाओ, अभी हम क्या ना लड्डू जोड़ दो, ओजोनोलिसिस करवा दो, लड्डू जोड़ दो, ओजोनोलिसिस करवा दो, लड्डू जोड़ दो। अभी ट्रिपल बॉन्ड को रखते हैं, तो देखो ये जो है ना, ये ध्यान से देखना, ये देखना, ये देखना, ये एसीटोन की तरह दिखता है। अभी हमने बताया ना एसीटोन कैसा होता है, ऐसा C डबल बॉन्ड O, इसी को क्या बोलते हैं एसीटोन। ये एसीटोन है, ये एसीटोन की तरह दिखता है, किसके, A था ये B बनाया था हमने, ये C बनाया था बच्चों, तो क्या है आइसोब्यूटीन से एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ओजोनोलिसिस तो मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स कैसे बनाते थे हम लोग बच्चों, देखो एक एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, तो हम लोग कैसे बनाते थे, NH2Z करके अमोनिया डेरिवेटिव बनाते हैं, अमोनिया है ना, ये है अमोनिया क्या होता है NH3, तो बस तो NH3, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे और ग्रुप जोड़ दोगे, फंक्शनल ग्रुप देख जोड़ दोगे, और इसका किससे नाम लिखे थे, Z से नाम लिखा हुआ था, Z। तो अमोनिया डेरिवेटिव मतलब क्या है कि नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा करके और कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो यह है अमोनिया डेरिवेटिव। सर ऐसे ही क्यों लिखे, क्योंकि हमने इतना इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, ये पूरा एक टेबल बना होगा, जाकर के देखिएगा कि ऐसे लिखने की आदत हो गई। क्यों ऐसे लिखने की आदत हो गई, क्योंकि सवाल आसानी से बन जाता है। तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विथ कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे बनाते थे मुंडे, याद है आपको, और जब बनाते थे तो दोनों जोड़ करके क्या निकालते थे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, और निकालेंगे तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और Z। देखो कितना आसान है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है प्रैक्टिस से। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो अमोनिया डेरिवेटिव ऐसे लिख दीजिएगा, सर नाइट्रोजन को क्यों निकाल दिए, क्योंकि क्वेश्चन करते करते हमें प्रैक्टिस हो गया कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इधर निकाल देंगे ना, तो हमें आसानी से दिखेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कैसे करना है। और एक नहीं कई सारा क्वेश्चन है, पूरा टेबल बना हुआ है, जाकर के बुक में देखिए, होप शोप कि आप देखे होंगे, बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। निकाल दीजिए। अच्छा चलिए बेटा, हुआ क्या,
हुआ क्या इसमें, इसमें नाइट्रोजन जुटा और ऑक्सीजन निकला, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन जुड़ा एडिशन, ऑक्सीजन निकला तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, यह है एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। हो जाएगा बच्चों, बात समझ में आ रही है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए, इन कैनिजारो रिएक्शन अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, इन कैनिजारो रिएक्शन अल्डिहाइड इनटू कन्वर्टेड, हाँ कैनिजारो में क्या है, अल्डिहाइड इनटू कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, हो गया खत्म। अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, नहीं सर, प्राइमरी अमीन्स इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड, एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमीन, तो अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो कैनिजारो को अच्छे से देख लीजिएगा, कैनिजारो को अच्छे से देख लीजिएगा, बना दे कैसे, देख लीजिए, H C डबल बॉन्ड OH, एक अल्डिहाइड ले लिया, इसमें कैनिजारो में क्या लेते हैं बच्चों, याद ही हो जाना चाहिए आपको, कॉन्क कंसंट्रेटेड बेस, तो कॉन्क H2 ले लिए, कंसंट्रेटेड बेस ले लिए, ठीक है सर। जब कंसंट्रेटेड बेस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा बेन H C डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फर्दर इसका रिडक्शन होता है, इसके 1 मोल का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा और क्या बना लेगा, CH2OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है, हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मेशन, अल्डिहाइड अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो कौन है ऑक्सीडाइज, तो देखो ये, इसको अगर ठीक से बनाओ तो ये क्या है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका ऑक्सीडेशन होना मुश्किल होता है, तो क्या होगा ऑप्शन आंसर, कीटोन का ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है। देखना आपको याद होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल था तो अल्कोहल से क्या बनता था, कीटोन, और फिर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता था, तो यहां पर क्या होगा अपना कीटोन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बारे में क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलिन रिएजेंट, ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलिन रिएजेंट। अब क्या है भाई, टॉलिन्स करता क्या है, हम आपको याद कराते हैं, है ना, एलिफेटिक आन एली, यहां से एक नंबर, एलिफैटिक याद करते चलना हमारे साथ, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, दोनों से विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेंजल्डिहाइड, इट डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलिन्स रिएजेंट, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इट डज नॉट रिएक्ट विथ फेहलिंग सॉल्यूशन, है ना, तो ये क्या करेगा, फॉलिंग से करेगा, सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, बेंजल्डिहाइड। तो फेहलिंग क्या करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के बीच का डिफरेंशिएट करता है, एलिफेटिक से तो रिएक्शन करता है मगर एरोमेटिक से रिएक्शन नहीं करता है, तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ फेहलिंग सॉल्यूशन, आ गया, है ना, टॉलिन तो दोनों से रिएक्ट करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलिन्स रिएजेंट, ये है ना, ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों से रिएक्ट करता है, तो एलिफेटिक एरोमेटिक से दोनों को के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आया था, फेहलिंग, एक बार जाकर के खुद से चैप्टर में देख लीजिए, है ना, तो ऑप्शन क्या बच्चों, बी नंबर आपका मिल गया। चलिए ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, अभी तो पढ़े थोड़ी देर पहले, क्या पढ़े सर, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, अभी पढ़े ना थोड़ा देर पहले, अब तो रट जाना चाहिए सर, ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड विथ प्राइमरी अमीन, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड विथ अ प्राइमरी अमीन, अल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है, चलिए अल्डिहाइड बना लूं मैं, अभी देखो अमीन है ना, प्राइमरी अमीन, तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, अल्डिहाइड बना लिया हमने, फिर अमीन का H2 बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, इसको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर लीजिए, तो देखो एक पैटर्न आपने सीखा, तो क्या कितना मजा आ रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और R बन गया, यही बना ना। अब इसको क्या बोलेंगे,
द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड विथ प्राइमरी अमीन। और इसको कहेंगे क्या फिर, इसको क्या कहेंगे भाई? RH2 सब कुछ ठीक है? हाँ सर सब कुछ ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्किफ बेस कहते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? स्किफ बेस। आ जाएगा। तो पहले प्रोसेस भी आपको समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम, तो स्किफ बेस को कर लीजिए। CH3CHO एंड C2H5CHO, ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय केमिकल। अभी तो हम पढ़ रहे थे किसके जरिए हम लोग कर सकते हैं डिस्टिंग्विश? तो हम लोग टॉलिन्स के जरिए कर सकते हैं क्या? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के जरिए? सर नहीं, ये क्या करता है टॉलिन्स? क्या एलोफेटिक भी एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के लिए काम आता है। फेलिंग्स, ठीक है, अच्छा टॉलिन्स रिएजेंट, फिर फेलिंग रिएजेंट, फिर क्या आता है बेंडिक्स रिएजेंट। किसके जरिए होगा? कैसे हम इसको करेंगे भाई? CH6H5CH2, अच्छा है ना। क्या होगा यहां पे, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? हाँ अब सुनो, ये जो है ना, ये जो है करीब करीब एक जैसा है। ये इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एक के पास है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ये कहां कहानी कहां होती है? आइडोफॉर्म टेस्ट। कहां होती है? आइडोफॉर्म टेस्ट। पहला तो देगा, बाकी दूसरा नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा। डिफरेंशिएट हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट के जरिए ही कर सकते हैं। आइडोफॉर्म पढ़ लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलिन रिएजेंट? फिर से वही टॉलिन फैलिंग टॉलिन फैलिंग टॉलिन फैलिंग कर ही लीजिए। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, टॉलिन क्या करता है? एलिफेटिक एरोमेटिक अल्डिहाइड देगा। तो अपने पास क्या है? एसिटिक एसिड। इसके बारे में कोई बात किया है क्या? टॉलिन्स नहीं। एसीटोन के बारे में कोई बात किया है? नहीं। एसिटामाइड के बारे में तो नहीं। सर किसके बारे में बात करता है? अल्डिहाइड के बारे में करता है, डी। देखो कितना है नेम रिएक्शन से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे डायरेक्टली आता है, बस नेम रिएक्शन 5-7 याद करने हैं, वो करवा दूंगा। बस आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख जाओ। थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा पैसेंस बनाओ, मेरे साथ चलो, मगर इतना है कि इतनी अच्छे से देखो कि कम से कम क्वेश्चन रट जाए। और जैसे ही हम नेम रिएक्शन का पार्ट करेंगे तो आप क्लिक कर पाओ, अच्छा सर ये आपके ऐसे 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 इस क्वेश्चन को कराए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव ए कार्बोक्सिल ग्रुप? देखो मीथेनोइक एसिड आता है आपको बनाने। मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन का एसिड बना लो, एक कार्बन का एसिड बनाओगे तो मीथेनोइक, दो कार्बन का एसिड बनाओगे तो क्या होगा बच्चों? इथेनोइक। चलिए बेंजोइक, ठीक है, बचा क्या? मीथेनोइक हो गया, इथेनोइक हो गया, बेंजोइक हो गया, तो बचा क्या? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड पता है? पिक्रिक एसिड याद है आपको कैसे बनाए थे, है ना। तो इसमें सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है? नहीं सर, कार्बो ऑक्सिल ग्रुप नहीं है, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है। तो अपना कहां है पिक्रिक एसिड? यहां, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आसान था, बस ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बहुत जरूरी है। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो दिक्कत होगा। अच्छा 20 नंबर नहीं है। When malonic acid is heated it gives। malonic acid क्या होता है बच्चों? इसको पहचानना पड़ेगा। malonic acid क्या होता है वो पहचानना पड़ेगा। तो CH2C डबल बॉन्ड OH और CH2C डबल बॉन्ड OH, जब आप हीट कीजिएगा ना तो यहां से CO2 रिमूव कर जाएगा। क्या रिमूव कर जाएगा? CO2 रिमूव कर जाएगा। तो क्या बनाएगा? क्या बना देगा सर? CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन है ये कहीं पे। फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। दो कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो ऑप्शन होगा डी। कितना आसान था, मगर याद करना पड़ेगा। The Hell-Volhard-Zinsky reaction is used for the preparing is an।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए तो, देखते हैं कितने बच्चों को ये आता है। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन तो आप करो, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आप अमूमन बच्चे छोड़ देते फिर मैं करवा दूंगा। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इक्वस पोटेशियम इथेनोएट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इक्वस पोटेशियम इथेनोएट, इक्वस पोटेशियम इथेनोएट। तो क्या करना है अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, पोटेशियम तो K+। इसकी जब आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कीजिएगा ना, तो बच्चों ये टूटेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल दूसरे अपने जैसे फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के इथेन का फॉर्मेशन कर लेता है, इथेन का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आया? तो अपना आंसर क्या है, इथेन यहां है। कोल्बे बाबा याद आ जाएंगे, बिल्कुल याद आ जाएंगे, है ना। द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इक्वस पोटेशियम इथेनोएट, इक्वस पोटेशियम इथेनोएट बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कह रहा CH3C C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3 कैन बी ऑक्सीडाइज टू CH3C C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, C डबल बॉन्ड O C3 अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कैसा ऑक्सीडाइज होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, CH3 निकालना पड़ेगा, ये CH3 निकालना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, हैलो फॉर्म टेस्ट करता है ना, हैलो फॉर्म टेस्ट। और हैलो फॉर्म टेस्ट कौन देगा, सोडियम आयोडाइड। थोड़ा सा एरर है, गलत लिखा हुआ है, मगर देगा क्या, सोडियम आयोडाइड। कर लेंगे हैलो फॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट बच्चों, select the compound which does not give acetic acid on hydrolysis। ठीक है भाई, हाइड्रोलिसिस पे तो देखो अभी हम इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ना, तो फिर से क्या होगा, क्लोरीन हटेगा, 2 OH जुड़ेगा, 2 OH जुड़ेगा, फर्दर कीजिएगा, फर्दर OH जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दीजिएगा। आता है ना आपको करने, ये सब आता है ना, हमने सिखाया है ना, Cl, फिर क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, 2 H ग्रुप जुड़ेगा, फिर उसको रिमूवल कीजिएगा, सॉरी 3 OH ग्रुप जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कीजिएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कौन ऐसा है, सिलेक्ट द कंपाउंड विच डज नॉट गिव एसिटिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। इसको भी हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलिसिस करना आता है, कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट हाइड्रोलिसिस में एक और डिटेल बार बना दूंगा, मगर कई का कर दिया आपने, पीछे में हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया है, तो उसको देख लो। तो कौन ऐसा है बच्चों, कौन ऐसा है जो नहीं देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये एक ही है ना, एक ही क्लोरीन हटेगा तो क्या बना लेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा D, बाकी सबका सब हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। कोई दिक्कत है? चलिए, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल, सारा क्वेश्चन सर मुश्किल ही मुश्किल है, जिसको मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा धीरज रखो, जिन बच्चों को मजा आ रहा है, जिसने ईमानदारी से पढ़ा है, तो आप शो का मजा लो। द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल, हाँ ये कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया गया, मोस्टली PYQ है, या वैसे क्वेश्चन जो नेम रिएक्शन के आसपास है, जिनको आने की संभावना वही क्वेश्चन है, कोई इररिलेवेंट नहीं है कि हमने बहुत भारी भारी JEE एडवांस या नीट के क्वेश्चन उठा लिए, वो सब नहीं किया हमने। हमें भी पता है आपके बोर्ड के एग्जाम का इंपॉर्टेंस, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, हम टू द पॉइंट बिहार बोर्ड के लिए चल रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए, तो आप वो मत समझना कि एक आध क्वेश्चन नहीं बना तो पता नहीं सर कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए, हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत मेहनत करके बनाया गया है, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, भाई प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये देखते के साथ आपको क्या याद आया, RMgX इज ट्रीटेड विथ CO2। अब इसको CO2 के साथ ट्रीट कीजिएगा तो पता है क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये भाई साहब निकलेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन पहले से था, एक और कार्बन जुड़ जाएगा, और ये बना लेगा C डबल बॉन्ड OH। आसान है,
पता है ना, CO2 जोड़ेंगे और फिर जब हम लोग क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की कहानी करते हैं तो लास्ट में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कितने आसानी से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन कहाँ जुड़ेगा इसके साथ, तो ये चौथा कार्बन हो गया। और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें के पास क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ क्वेश्चन सी नंबर में आया, बात समझ में। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX CO2 के साथ रिएक्ट करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन का सर, 4 कार्बन का, 3 यहाँ था 1 यहाँ। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी आपको। द OH ग्रुप एंड अल्कोहल और द COOH group of carboxylic acid can be replaced by chlorine using phosphorus pentahalide, hypochlorous acid, क्लोरीन, इसको ये रट लीजिए, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। कौन सा होगा इसका आंसर, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। अब वो क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि सर इस तरह का क्वेश्चन है आप खुश हो जाए, तो खुश हो लो, आंसर बताओ तो। अच्छा, नंबरिंग इधर उधर है तो मैंने बहुत जगह से क्वेश्चन कलेक्ट किया था, बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्ट किया था 200 के आसपास, फिर उसको रिमूव करके जैसे तैसे फिर से अरेंज किया, तो फिर उतना सीक्वेंसिंग मैं नहीं मिलाया हूँ। तो आप नंबर के चक्कर में मत पड़ना कि सर 2 लिखे हुए 1 लिखे हुए क्वेश्चन बनाओ। जाहिर सी बात है ये पहले बनाए होंगे, तो मैंने कहा पहले मुश्किल कर लो, लास्ट में अपना आसान कर देते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, देखो बाबा अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है ना तो आपको ऑर्गेनिक में इतना पढ़ने का अधिकार नहीं बनता है। जल्दी से बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, 50%, 4 से 5 घंटे में 50% ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन रहा होगा। तो ये मैं इसका आंसर नहीं करने वाला हूं, आप बस इसका कर देना, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका बताना। द नेम ऑफ एसीटोन इन आयुपेक सिस्टम, एसीटोन कैसे बनाता है भाई, अगर ये भी नहीं आता है, एकदम बेसिक सा है, तो हम आपका इंतजार करते हैं। कहां इंतजार करते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनल, है ना, अल्केनल क्या होता है, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, और नहीं आता है तो अगेन बेसिक में इंतजार कर रहे हैं। ये तो आना चाहिए बच्चों, है ना। सर क्यों नहीं आप आंसर करवा रहे, भाई हम आपको अपना व्यूज के चक्कर में नहीं है, मैं सिलसिलेवार ढंग से हूं। मैं ये हूं कि व्यूज ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो हर आदमी प्रोडक्टिविटी तो चाहता है, मगर वो मेरा थोड़ा दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि आप पहले अच्छे से रिजल्ट ले आओ, आपका रिजल्ट आएगा तो ये चैनल खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। तो मुझे वो कोई बहुत जल्दी नहीं है, मेरा ये है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, हर बच्चा कम से कम 400 तो लाए, और फिर आप ऑर्गेनिक के ये वो सब रट करके डायरेक्टली हु बहू क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होती है। तो अब जो आप जितना भी टाइम मिला हड़बड़ाओ नहीं, अभी है 15 दिन, कर लोगे आप बेसिक ऑर्गेनिक कर लोगे तो आराम से 15 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे, फिर ये चीजें समझ में भी आएगी। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केनल कर लेना खुद से, अल्डिहाइड का जनरल, अल्केनल अल्डिहाइड का। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, नहीं पहचानते हो तो अगेन आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कर ही लेना मेरे भाई, ठीक है। ये सब पीवाई क्यों है, हम कभी कहीं से उठाया नहीं है, ऐसे नहीं कि रैंडम सा है या आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल वाले को पहले मैंने बनवा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, ये भी वही बेसिक का है, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, RC डबल बॉन्ड R ऑन रिडक्शन विथ क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हेलाइड और H2O गिव्स, ठीक है। तो देखो ना RC डबल बॉन्ड R कीटोन का रिडक्शन होता है तो क्या होता है, अल्कोहल फिनॉल में एक पढ़ा था, है ना। चलो ये क्यों बनाया, ये भी आपका लगता है। आयुपेक नेम इज CH3C डबल बॉन्ड OH, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुलाकात करो। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि खाली मुश्किल नहीं होते, आसान भी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन व्हेन हीटेड विद स्ट्रांग अल्कली, कैनिजारो पढ़ा दिया ना, कैनिजारो पीछे बताया ना, तो करो आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हम यहां तक पहुंचे हैं इतना मेहनत से। On heating with aldehyde with Fehling solution we get precipitate whose color रेड होता है, रेड, ठीक है, रेड ब्राउन करके होता है, ठीक। ये नहीं पढ़ाया तो बता रहे। Which of the following compound gives benzoic acid on oxidation, बेंजोइक एसिड, बेंजीन का नहीं सर, फेनॉल का नहीं, क्लोरोबेंजीन नहीं, टॉलिन का जब ऑक्सीडेशन करवाइएगा टॉलिन, तो यहां आपका उम्मीद बनता है किसका बनने का, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, क्लोरोबेंजीन, नहीं, टॉलिन, ये सब नहीं होगा, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत हो गए, हाइब्रिडाइजेशन का आगे नहीं है। द नेम ऑफ एसीटोन, दोबारा रिपीट हो गया,
ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एक बच्चों। कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनता है? चलो एक तो आप कर दो ये। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट? सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? ये सर सिल्वर मिरर टेस्ट आना चाहिए आपको, ये सिल्वर मिरर टेस्ट, और मुझे मालूम है सारे बच्चे आंसर कर देंगे, ये सिल्वर मिरर टेस्ट कर देंगे। नहीं कर रहे हैं तो फिर ये डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा। सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं अभी कर रहे हो आप तो आप बहुत पीछे हो, है ना। एक बार चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, ये भी है, ये भी आता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, दोबारा हो गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन विनेगर, ये डबल हो रहा, ठीक है। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि जैसे आपको मिल रहा होगा आप कर रहे होंगे। प्लीज बैकलॉग मत बनाओ, बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस पर्सनल आता है, मैं देख रहा हूं, मैं जब भी फॉलोअप लेने की कोशिश कर रहा हूं कुछ बच्चों से, अभी तक वो सर हमारा पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में, भाई मत करो। एक वीडियो लेक्चर बनाने के लिए हमें कम से कम 10 घंटा मेहनत करना पड़ता है, आपको तो कह रहे हैं कि बस 1 घंटा भी दे दो तो आपका काम बन जाएगा। मोर देन इनफ है 1 घंटा, 1 घंटा में तो आप 2 बार देख जाओगे, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, और बहुत सारा तो आपको आता होगा, कुछ पे ही दिमाग लगाना है। बहुत सारे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट एटलीस्ट मुझे दिखनी चाहिए कि कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। लास्ट तक पहुँचे हो तो कमेंट में बताओ कि सर हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।